नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सफलता बैच हम आपके लिए लॉन्च किए हुए हैं और उस सफलता बैच में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और क्लास 12 केमिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसका नाम था ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम आपको ठोस पदार्थ के ठोस का जो परिभाषा है वो स्पष्ट तरीका से बताए थे। और ठोस को जो है वो दो वर्गों से बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। और उन दोनों क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो परिभाषा है उसको भी बेहतर तरीका से हम आपको बताए थे। ठीक है, अब जो आगे है वो है मेरा इस चैप्टर में अगला टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल ठोस में अंतर। ठीक है, तो क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस में आखिर अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर तो परिभाषा को आप जानते ही हैं कि मेरा जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसकी ज्यामितीय आकृति जो है वह क्या होती है? तो बिल्कुल निश्चित होती है, एक निश्चित क्रम में सजी हुई होती है। ठीक है, और मेरा जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो क्या बोलते हैं? अनिश्चित होती है, इसकी कोई ज्यामितीय आकृति जो है वो बिल्कुल एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो पहला प्रकार था इन दोनों का। लेकिन हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट आगे समझेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन को बनाना है, कैसे लिखना है, उस विधि से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं क्रिस्टल तथा माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिटाने वाला क्या बोलते हैं लिखने वाला था। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा क्या है? तो क्रिस्टल क्या चीज? तो क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर। और इन्हीं अंतरों को हम क्या करने वाले हैं? तो बेहतर तरीका से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? तो बीच में एक बॉर्डर पंक्ति को खींच देना है। ठीक है, ये बॉर्डर क्या करेगा? तो क्रिस्टल को एक साइड बांटेगा और अक्रिस्टल को एक साइड बांटेगा। ठीक है, हमको क्या करना है? तो क्रिस्टल को एक साइड लिख लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिस्टल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिस्टल और यहाँ हम लिखेंगे अक्रिस्टल, क्रिस्टल और यहाँ क्या लिखेंगे? तो अक्रिस्टल। क्रिस्टल को हम बोलते हैं रवादार ठोस। कौन सा ठोस? रवादार ठोस। क्रिस्टल को हम बोलते हैं रवादार ठोस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रवादार ठोस किसे कहते हैं या फिर क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको जानना है क्रिस्टलीय ठोस और रवादार ठोस दोनों क्या होते हैं? तो एक ही होते हैं, दोनों का नाम एक ही है। उसी प्रकार से अक्रिस्टल को क्या कहा जाता है? तो वे रवादार ठोस कहता है, वे रवादार ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वे रवादार ठोस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहला जो बिंदु याद रखना है वो याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को रवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं। और ये मेरा जो बॉर्डर है वो क्रिस्टल को अलग बांट रहा है और अक्रिस्टल को अलग बांट रहा है। अब जो हम चलते हैं वो इसे क्या करते हैं? तो वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला जो वर्गीकरण इसमें कहता है क्रिस्टल में कहता है कि इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? इसकी ज्यामितीय आकृति ज्यामितीय आकृति का मतलब है इसके अंदर की बनावट। ठीक है, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित क्या होती है? तो निश्चित होती है। इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो निश्चित होती है, सुव्यवस्थित होती है। ठीक है, इसमें इसका जो प्रकार कहता है अक्रिस्टल का वो कहता है इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो अनिश्चित होती है। इसकी जो ज्यामितीय आकृति जैसा भी इसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो क्या होती है? तो अनिश्चित होती है। अनिश्चित करने का मतलब कोई निश्चित प्रकार से नहीं होती है। इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? तो अनिश्चित होती है। कहने का मतलब अंदर की जो बनावट है कणों की वो एक निश्चित तरीका से नहीं रहेगा, बल्कि अनिश्चित तरीका से अनियमित रूप में रहेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला बिंदु बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। तो हम अब दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा जो वर्गीकरण कहता है वो कहता है कि इसके जो द्रव्यनांक है सुस्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं? तो सुस्पष्ट होते हैं। इसके द्रव्यनांक क्या होते हैं? तो सुस्पष्ट होते हैं। हम पहले दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों के मतलब को समझा लेंगे। ठीक है, इसके द्रव्यनांक क्या होते हैं? तो सुस्पष्ट होते हैं। और इसका कहता है कि इसके द्रव्यनांक, किसका द्रव्यनांक? अक्रिस्टल का द्रव्यनांक, इसके
द्रव्यमान स्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके द्रव्यमान स्पष्ट नहीं होते हैं, इसके द्रव्यमान क्या होते हैं तो स्पष्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब हुआ जो मेरा क्रिस्टलीय पदार्थों का वह किस ताप पर, ठीक है, वह किस ताप पर जो है वो किस ताप पर जो है वो क्या बोलते हैं जमेगा, किस ताप पर वह जमेगा, यानी कि द्रव से ठोस में जाएगा, वो स्पष्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा अक्रिस्टलीय पदार्थ है किस ताप पर जमेगा, वो ठोस से क्या बोलते हैं द्रव से ठोस में जाएगा, इसका कोई अता पता बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। आगे जो कहता है क्या चीज कि इसका तीसरा प्रकार कि इसे तोड़ने पर, इसे तोड़ने पर यह समान या एक समान आकृति में विभक्त हो जाता है, विभक्त यानी कि टूट जाता है। जब हम क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो यह समान आकृति में क्या होगा तो अपनी संरचना को तोड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और जब हम अक्रिस्टल को तोड़ेंगे तो यह क्या होगा, इसे तोड़ने पर समान आकृति का इसे तोड़ने पर समान टुकड़ों में विभक्त यानी कि बटना विभक्त नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ जब हम क्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, क्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ेंगे तो यह समान आकृति का निर्माण करते हुए टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ेंगे तो यह अनिश्चित आकार के असमान रूप में टूटेगा, ठीक है। देखिए जैसे मेरा क्रिस्टल का उदाहरण है हीरा, तो आप बड़ा हीरा को देखिए या छोटा हीरा का देखिए, उसका आकृति एकदम फिक्स रहेगा, एक निश्चित ही रहेगा। लेकिन मेरा अक्रिस्टल का उदाहरण क्या है तो कांच है। जब हम कांच को तोड़ेंगे तो कहीं से तलवार निकल जाएगा, कहीं से शीशा निकल जाएगा, कोई ऐसा टुकड़े का कोई पता ही नहीं रहेगा। समझे बात को, समझा गोलू, कैमरामैन गोलू है, वो सभी बातों को समझ रहा है बैठ करके, ठीक है। उसके बाद है मेरा विद्यार्थी है, उसके बाद है यहाँ पर, ठीक है, वो एग्जाम दे देगा तो उसके बाद उसको हम कैमरा के सामने लाएंगे, ठीक है। ये सभी बेचारे लोग हैं जो कैमरा के पीछे मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत याद में, लेकिन इनका मेहनत नहीं देख पाते हैं आप लोग क्योंकि ये कैमरा के पीछे होते हैं। जब मतलब ये लोग एग्जाम दे देंगे तो इन लोगों को भी कैमरा पर यहाँ लाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा इन लोगों को भी, ठीक है। लेकिन ये सब बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो आगे चलते हैं आपको यहाँ टॉपिक पर। उसके बाद ये क्या होते हैं तो ये विषमदैशिक होते हैं। मेरा ये जो चौथा पॉइंट है इसका कहता है कि यह विषमदैशिक होते हैं, यह यह क्या होते हैं तो विषमदैशिक होते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं तो यह विषम, ये सब के सब मिटना चाहता था, ठीक है। यह क्या होते हैं तो विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक, यह विषमदैशिक होते हैं। यह क्या होते हैं तो विषमदैशिक होते हैं। और यह क्या होते हैं तो समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं तो समदैशिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसके जो भौतिक गुण है वो सभी दिशाओं में क्या होती है तो एक समान होती है। इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग होती है, तो वो सभी बिंदु है। लेकिन हम आपको एक आसान बता देते हैं इसका उदाहरण। पांचवा जो पॉइंट है वो हम आपको उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। आपका लिखिएगा तो हीरा लिखिएगा, हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखिएगा तो ग्रेफाइट लिखिएगा, हीरा ग्रेफाइट। इसमें लिखिएगा इसका उदाहरण, पांचवा लिखिएगा उदाहरण लिखिएगा। क्या लिखिएगा तो कांच लिखिएगा, रबर लिखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक और कुछ अनुभार वाले कुछ बहुलक, प्लास्टिक और कुछ अनुभार वाले जो कुछ बहुलक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं तो अक्रिस्टल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जो क्या बोलते हैं बिंदु हम आपको बताए हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल के प्रकार में, आपको बेहतर तरीका से और आसान तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे जो हम है वो चलेंगे क्रिस्टल में बंधन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्रिस्टल में जो बंधन है वो कितने प्रकार से होते हैं और कैसे ये बंधन बना करके क्रिस्टल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है।
तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ से एक मिनट के लिए सारे जाते कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो हम अब आगे जो पढ़ने वाले क्रिस्टल में बंधन के बारे में, ठीक है। जो मेरा जो क्रिस्टल जो है उसमें जो बंधन होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं और कौन कौन से बंधन के द्वारा वो क्रिस्टल अपनी संरचना का जो है निर्माण किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम मिटा करके यहाँ से साइड कर देते हैं कि उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो स्थान चाहिए। और यहाँ पर क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल में बंधन के बारे में जानते हैं। क्रिस्टल में जो बंधन है वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल के जो अणु है, परमाणु है, अणु है या फिर आयन है, क्रिस्टल के जो अणु है, परमाणु, अणु या फिर आयन, वह किसी न किसी बंधन के द्वारा जुड़कर क्या करते हैं, तो ये संपूर्ण संरचना यानी कि क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अब ये जो परमाणु अणु जो है वो किस बंधन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिस्टल में बंधन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ में, क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ में बंधन, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में क्या चीज, तो बंधन, ठीक है। तो मेरे जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसमें परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो ये परमाणु, अणु या आयन होते हैं, वह किन बंधनों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। तो मेरा जो क्रिस्टलीय ठोस प्रकार में जो बंधन होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से, ठीक है। और उन्हीं 4 प्रकार के बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, इसमें बेहतर तरीका से बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। मेरा जो पहला प्रकार है वो है आयनिक क्रिस्टल, उसके बाद दूसरा है धात्विक क्रिस्टल, उसके बाद मेरा है आणविक क्रिस्टल, उसके बाद मेरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, ठीक है। और टोटल क्रिस्टल एक है धात्विक क्रिस्टल, ठीक है। टोटल जो क्रिस्टल के प्रकार है वो मेरे कितने हैं, तो बंधन का आधार पर 4 है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख करके सभी बातों को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, आपके मस्तिष्क में कोई भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए। पहला जो मेरा है वो है आयनिक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। पहला जो मेरा क्रिस्टल का प्रकार है वो मेरा आयनिक क्रिस्टल है। दूसरा जो मेरा है वो है मेरा क्या चीज, तो आणविक क्रिस्टल। आयनिक के बाद है आणविक क्रिस्टल, जी आणविक क्रिस्टल, ठीक है। आणविक क्रिस्टल, ठीक है। तीसरा जो मेरा है वो है धात्विक क्रिस्टल। और मेरा जो चौथा जो है वो है सहसंयोजक क्रिस्टल, ठीक है। सहसंयोजक क्रिस्टल। तो ये चारों बंधन जो है वो क्रिस्टल में पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इन सभी चारों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल जो है अभी इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।